चलिए, यस उषा मैम, आपको मैं शेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ। सो आप शेयर करिए आपका पेज, जो भी है आपका जैसा पेज बना हुआ है, आप पेज को शेयर करिए। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है उषा मैम, आप शेयर कर सकते हैं। उषा मैम, आप शेयर कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो प्लीज मुझे यहाँ पे यस टाइप करके बताएं। सो यस उषा मैम, उषा मैम। चलिए सुशील सर, आपका पेज है? ओके, यस मैम, प्लीज करिए। चलिए कोई बात नहीं सर, आपका पेज अपन बैठ के साथ में बनाएंगे प्रैक्टिकली, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है मैम, आपने शेयर किया। ओके ओके ग्रेट। पीछे का बैकग्राउंड मैम चेंज कर दीजिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो बैकग्राउंड है ना, इसमें अंदर का आप फोटो डालोगे तो और। चलिए हाँ ठीक है, अच्छा है। इसको थोड़ा सा क्रॉप कर दीजिए बस। यहाँ से ये जो है एरिया है, इसको क्रॉप कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है। इसमें नीचे आइए। ओके, और नीचे आइए। अच्छा, ये अबाउट सेक्शन पे जाइए यहाँ पे। नीचे आइए। ओके 2 मिनट। हाँ, अच्छा, इसमें टाइमिंग आपने डाल के रखा है, कितने बजे क्लोज करने वाले हो? टाइमिंग सेट करके रखा है आपने मैम? यस सर। ओके, टाइमिंग सेट करके रखा, चलिए ग्रेट। हाँ, टाइमिंग 10 to 9 o'clock या 8 o'clock होगा। जब बनाया था तब 8 o'clock था। चलिए चलिए ठीक है, फिर से ओपन करिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया। बेसिक इंफॉर्मेशन नॉट एट। अभी देखिए, अब आपको क्या करना है, आपके जो भी कस्टमर है, जो भी स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, उन लोगों यस से, सर। उन लोगों को आपका पेज भेजिए और उनको रिव्यू डालने का बोलिए। ओके, पेज कैसे भेजना है सर? पेज का देखो, आपको इसमें मैं आपको बताता हूँ, नीचे आइए। अच्छा, ये लाइक्स आइए और नीचे फॉलोइंग। चलिए ठीक है, बस आपने इतना ही बहुत है। अच्छे तरीके से इसको डिजाइन करके रखा है। अब ऊपर जाइए, वापस ऊपर जाइए, अबाउट से बाहर। हाँ यस, ये यहाँ पे देखिए थ्री थ्री डॉट है फॉलोइंग के बाजू में, इस पे क्लिक करिए। यस सर। हाँ। देखो कॉपी लिंक है, यस सर। इस लिंक को कॉपी करो। यस, अब ये लिंक अपने स्टूडेंट को भेजिए, उनको बोलिए कि यहाँ पे लाइक करिए और इसके ऊपर जो भी रिव्यू आप देना चाहते हैं वो रिव्यू दीजिए। ओके समझ गए? तो यहाँ से आप आपका रिव्यू बढ़ा सकते हैं। ओके ओके ठीक है, वैसे ही आपका सर। गूगल गूगल का होगा, गूगल का पेज का भी सेम वही करिए। अगर आपकी वेबसाइट वगैरह होगी गूगल की, तो गूगल के ऊपर भी आप सेम वही करिए। आपका जो भी पेज है उसके लिंक भेजिए और अपने जो भी स्टूडेंट है उन्हें बोलिए कि यहाँ पे आप
रिव्यू डालिए, क्योंकि क्या है, जितना रिव्यू रहेगा उतने लोग अपने आपके स्टूडेंट ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए ये। अभी ये जो वीडियो बनाया था ना सर, हाँ तो उसमें अभी मैं डालती थी, कोई भी ऑफर डालती थी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा या फिर कुछ भी डालती थी तो 15 या 16 से ज्यादा लाइक नहीं आता था। ओके ओके, बट ये अभी ये वीडियो मैंने डाला तो उसमें 89 लोगों ने डाला और लाइक किया उसको। क्या बात है, ये ग्रेट ग्रेट। पॉजिटिव मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज था। हालांकि मैंने पहली बार डाला था, मुझे पता नहीं बिल्कुल होगा बिल्कुल, नहीं आगे होगा, आप डर करते लगा। रहिए इसी तरीके से। आपको कंटेंट बता दिया, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, है ना। चैट जीपीटी यस। चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट, वहां पे ढेरों कंटेंट मिल जाएगा। यस, अब इसे ऑफ कर दीजिए स्क्रीन को। ओके सर। हाँ, स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग। यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन होगा, हाँ, चेक करते उस पर क्लिक करिए। हाँ, ये स्टॉप शेयरिंग। यस, ओके। हैं। यस। चलिए, सर। पेज वगैरह तो अच्छा डिजाइन किया आपने, और बस आप उसके ऊपर कंसिस्टेंसी रखिए। आप कंसिस्टेंसी कैसी है कि आप अगर कोई वीडियो बना रहे हो, वीडियो की कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा रील्स की कंसिस्टेंसी रखिए। उससे क्या होगा, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। इसमें आप एक और चीज एड ऑन कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल सकते हो जिसमें आप फ्री 1 घंटे में 1 घंटा लोगों को सिखाओगे। 1 घंटा आप मेकअप की टेक्निक्स बताओगे, या आप 10 मिनट या 15 मिनट, या आप ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीजें बताओगे, हेयर से रिलेटेड कुछ चीजें बताओगे। ऐसा आप लाइव जाओगे हफ्ते में एक दिन। इससे क्या होगा, ओके सर। स्टार्टिंग में तो लोग कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो पब्लिसिटी होगी, जो आपकी लोग बढ़ेंगे ना, उससे क्या होगा, आपको कस्टमर भी बहुत सारे मिलेंगे और आपके कोर्सेज भी बहुत अच्छे चलने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। इसको कम 2-3 साल लगते हैं, लेकिन क्या हो गया, एक बार ये काम करने लग गया ना, तो आपको ऑर्गेनिकली की इतनी सारी लीड आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सारा आपको करना पड़ेगा। यस रवि सर, आप है, आपने पेज बनाया है, आपका क्रिएट किया है। रवि सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर बनाया है तो प्लीज, आप भी नहीं बनाए तो सर प्लीज बनाइए। मैंने वीडियो आपको भेजा है ग्रुप में, आप उसे देखिए कि किस तरीके से बनाते हैं, और वहां पर ओ अगर सर, प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछिए। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल सर, क्या है, ये प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक मजे नहीं आएगा। मैं आगे आपको बता दूंगा, आगे मतलब आगे बढ़ने से कोई वो नहीं है, आगे बढ़ने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में मैं आपको धड़ाधड़ सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन क्या है कि आप लोग जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कि क्या होगा, आज अगर आप नहीं करोगे ना, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा कि आप देखोगे कि आप जब पीछे छूटते जाओगे, फिर आप बोलोगे कि यार ठीक है, आज नहीं, मैं बाद में कर लेता हूँ, अब मैं देखूंगा, बाद में ये कर लूंगा। ठीक है, तो पीछे मत छूटिए, जो भी आपको जितना आ रहा है उतना इसको करिए। जल्दी। जहां पर हाँ, आपको दिक्कत आ रही, मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछिए। यस नारायण सर, आपका कंप्लीट है। ओके सर, ओके। कविता मैम, आपका तो ऑलरेडी कंप्लीट ही है। यस मैम, प्लीज आप बताइए, आपका कंप्लीट है। हेलो। हाँ सर, मेरा कंप्लीट है। मेरे को बस उसमें पेमेंट वगैरह के ऑप्शन डालने हैं, ताकि जब मैं लोगों के पेज को मोनेटाइज, मतलब उनकी एड्स वगैरह फ्लोट कर सकूं। ओके तो चल, आपने मेरे को जो पिछली बार बताया था वो मैंने डाला, द कंप्लीट थिंग्स मेरे को सारा क्लियर था। बट वो पेमेंट जाके बैंक से जैसे ये रेजर पे का खुल रहा था ना, तो वहां पे ओके। ले नहीं रहा था। कुछ अच्छा, मिस्टेक था, मिस्टेक नहीं था, मैं पेमेंट करती हूँ ऑनलाइन पर वो नहीं ले रहा था। तो कल मैं कारण चेक क्या करके बता आपको रहे हैं? फिर या तो स्क्रीनशॉट दे दूंगी उसका। चलेगा। आपने रेजर पे बनाया है या इंस्टामोजो पे? हम्म, मेरा पेमेंट मैं नहीं, मेरे को जो कुछ, हाँ मैं अपनी ऐड फ्लोट कर रही थी, सॉरी। आपने जो मेरे को ऐड बताया ना, मैं अपनी ऐड फ्लो कर रही थी, तो पेमेंट के लिए मैं एनईएफटी कर रही थी, रेजर पे के थ्रू नहीं कर रही थी। ओके। क्योंकि अभी रेजर पे का तो क्लोज है ना सर, उनका अभी अकाउंट क्रिएशन नहीं हो रहा है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। अच्छा, इंस्टामोजो। वो मैं यूज नहीं करती हूँ। और मैं एनईएफटी कर रही थी, तो वो बैंक अकाउंट एसबीआई का डाल रही थी, तो वहां नहीं ले रहा था। चलिए, एक्चुअली क्या होता है कि रेजर पे बहुत कम लेता है। रेजर पे आप जिस व्यक्ति का अकाउंट अच्छा है उसी का लेता है ना, नए अकाउंट बहुत कम लेता है।
इंस्टा मोजो उसको ले लो। मैं कल करके देखती हूँ। इंस्टा मोजो मुझे मालूम नहीं था, और रेजर पे में मैंने अपने पूरे केवाईसी दे दी हूँ, बट आरबीआई के हिसाब से दे डोंट हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट राइट नाउ। ओके अभी वो लोग केवल केवाईसी कलेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी उतना उसका नॉलेज नहीं है कि मैं इतना वो करूँ। कल आप जो बोल रहे हैं इंस्टा मोजो, उसमें चेक कर लेती हूँ, अटकूंगी तो आपसे पूछूंगी। चलेगा चलेगा, एनईएफटी नहीं कर सकते क्या जब अपन इसका करते हैं पेमेंट? तो कर सकते हैं। जैसे अकाउंट ट्रांसफर कर सकते, सारा नहीं ले रहा था, अटकता है कई बार। उसमें मुझे आपको देखना पड़ेगा आपने सेट कैसे किया, क्या सेटिंग है। आप अगर कल शेयर मैं चेक कर दोबारा करती हूँ, मैंने छोड़ दिया था, मैं दोबारा करती हूँ, और जो भी एरर आता है या जो प्रॉब्लम आती है उसका स्क्रीनशॉट आपको देती हूँ। चलिए ठीक है। अभी ठीक देखिए है। आगे हम फटाफट देख लेते हैं। आगे हमको अब क्या करना है, अभी सभी लोगों को क्या करना है, आपका पेज ऑलरेडी बन चुका होगा, अगर नहीं बना होगा तो प्रैक्टिकली उसको बनाइए। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है। अब बिजनेस मैनेजर सेटअप कैसे करते हैं देख लीजिए। जो भी आपका अकाउंट है, मैं सिंपली एक एक स्टेप से आपको पूरा जाके बताऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ। देखिए आपको आपका अकाउंट को सबसे पहले ओपन करना है। जो भी आपका फेसबुक का अकाउंट है उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद में एड मैनेजर पे जाइए। देखिए ये एड मैनेजर पे जाने के बाद में हमारे पास में ये एड मैनेजर ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, इस 3 डॉट के ऊपर हमको क्लिक करना होता है। ये 3 डॉट के ऊपर हमको क्लिक करना होता है। देखिए ये 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन्स के ऊपर हमको क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन आता है हमारे पास। एक रास्ता, ये 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट रास्ता बता रहा हूँ, क्या सिंपली अपने अकाउंट को ओपन करिए, एड मैनेजर पर जाइए, वहां से आप डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर पे भी जा सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ से आपको बिजनेस सेटिंग के ऊपर जाना है। अब देखिए बिजनेस सेटिंग के ऊपर जाने के बाद में मेरे अकाउंट है ऑलरेडी, तो ये मेरे पास में ओपन हो जाएंगे। अगर आप लोगों के नहीं होगे तो यहाँ पे देखो क्रिएट बिजनेस दिख रहा है सभी लोगों को, क्रिएट बिजनेस, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपका नाम डालिए, जो भी नाम से आप आपका बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट, ठीक है। दोनों अलग अलग है, फेसबुक का पेज अलग है और बिजनेस पेज अलग होता है, दोनों अलग अलग है ना। बिजनेस अकाउंट अलग है और आपका जो सिंपली जो पेज होता है वो अलग है। आप पेज से को केवल यहाँ पर एड ऑन कर सकते, पेज से एड रन नहीं कर सकते। अगर आपको सेल्स एड करना है, अगर अच्छी एड आपको करना है तो आपको सीधे यहाँ पर क्या करना है, एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट बिजनेस पे जाएंगे, आपका जो भी बिजनेस का नाम देना है वो नाम से आप कर सकते हैं, आपके खुद के नाम से बना सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरे 6 अकाउंट है, इसमें से मेरा ये अकाउंट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैंने इसको ओपन किया। इससे रिलेटेड एक और वीडियो है मेरा, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर में बिजनेस सेटिंग को ओपन करोगे, आपके पास में ये सरफेस खुलेगा, जो भी नाम से आप पेज बनाओगे। देखो मेरा ये बना हुआ है अकाउंट नरेश वानखेड़े के नाम से, ये मल्टीपल अकाउंट है, तो ये इस तरीके से ये सारे अकाउंट यहाँ पर आपके हो जाते हैं, लेकिन ये आपका सिंगल अकाउंट रहेगा, तो आप सिंगल अकाउंट यहाँ पर क्लिक करोगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है यूजर्स का, सेकंड होता है अकाउंट्स का, थर्ड होता है डाटा सर्विसेज का, फोर्थ होता है ब्रांड सेफ्टी का, फिर होता है रजिस्ट्रेशन, है ना, फिर इंटीग्रेशन होता है, बिल एंड पेमेंट का होता है, सिक्योरिटी सेंटर होता है ना, रिक्वेस्ट का आता है, नोटिफिकेशन का आता है और बिजनेस इन्फो का आता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको सेटअप क्या करना है, सबसे पहले हमको जाना है बिजनेस इन्फो पे। अब बिजनेस इन्फो पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको लीगली सारा आपका लीगल बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का नाम क्या है लीगली, वो आपको डालना है।
जैसे मैम का पार्लर है या किसी का सेल्स का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस का नाम आप देना चाहते हो लीगली, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, वो डालने के बाद में यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस डालिए, आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस को फिलअप करिए। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर डालिए। देन आपकी कोई वेबसाइट होगी तो वेबसाइट डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे टैक्स वगैरह भरते हो तो टैक्स आईडी। इसके बाद में आप यहाँ से नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप माई इन्फो के अंदर आपकी खुद की इंफॉर्मेशन भरिए, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। ठीक है, पेज क्रिएशन को, पेज एंड नोटिफिकेशन को ऑन करिए। इतनी सेटिंग आपको करना है। ठीक है, और सिंपली है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। सिंपली आपके बिजनेस का जो भी नाम देना चाहते हैं वो एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट हो तो वेबसाइट डालिए। ठीक है, नीचे आके यहाँ पर आपका खुद का इंफॉर्मेशन, टू ऑथेंटिफिकेशन ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ पर एवरीवन करिए, या तो आप आपके पास सिक्योरिटी केवल आपके पास रखना चाहते हो तो केवल एडमिन, और नो वन करना चाहते हो तो किसी को ये नहीं दिखेगा आपके अलावा, ये एवरीवन करके रखिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको खुद का इंफॉर्मेशन भरिए, आपका नाम, जो भी नाम है वो नाम डालिए। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आप डालिए, जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को फिलअप करिए। ये यहाँ पर पेज एंड नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बस इतनी सेटिंग आपको करना है। सभी लोगों का ये सेटिंग कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं, फिर आप मुझसे पूछिए, है ना। और फिर से हम इसको, मैं कल आपसे फिर देखूंगा। सभी लोगों के सुबह मुझे वीडियो चाहिए। सबसे पहला असाइनमेंट, आपका वीडियो जो भी आता है, जैसा आता है प्लीज बनाकर डालिए। सेकेंड थिंग, आपका बिजनेस मैनेजर पर जाइए और आपका बिजनेस सेटिंग के ऊपर जाकर आपका इंफॉर्मेशन को आप फिलअप करिए। जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर फिलअप करिए पूरा। ठीक है, यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे आपको ऑप्शन आता है ये बिजनेस इन्फो का। अब देखिए, एक रास्ता ये हो गया। हाँ बिल्कुल करूंगा रवि सर सर। आपकी ये जो वेबसाइट है हाँ जी, आपका वेबसाइट का नाम क्या है? NW डॉट, हाँ एक्चुअली ये मेरा जो ये क्या पहले आपने मैंने नाम डोमेन लिया दिया है? था, ये आपने ये डोमेन लिया है? डोमेन डोमेन किया था, ये सब डोमेन है एक्चुअली। नहीं, NW.nareshwankhede.com इज अ हाँ, डोमेन। ये सब डोमेन था एक्चुअली। पहले मैंने डोमेन नहीं लिया था ना, तो ये सब डोमेन हाँ, के नाम से मैंने ये किया था, बनाया था। नहीं तो फ्लिप NW किसका है जिसके अंदर में आप बनाए हो? सब डोमेन कहाँ से लिए हो? सब डोमेन एक्चुअली मेरा एक होस्टिंगर है जहां पर मैंने ये किया हुआ है। आप फ्लेक्सी फनल को अगर जानते होगे तो वहां पर अच्छा, मैंने, फ्लेक्सी। यस, वहां पे मैंने बना के रखा हुआ था। तो वो सब डोमेन को मैंने पहले यूज किया था, लेकिन अब मेरा खुद का डोमेन में परचेज कर चुका हूँ, तो अभी nareshwankere.com के नाम से ही यहाँ पर ओपन हो जाता है। nareshwankere.com से ही अब ओपन हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पर ये नॉट रीच बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जैसे मेरा मैं यहाँ पे मेरा अभी वाला जो वेबसाइट है वो डालूंगा, नरेश www.nareshwankere.com/fb। ठीक है, ये अगर मैं डालता हूँ तो देखिए ये डालने के बाद में मेरा यहाँ पर ओपन हो जाता है। देखिए .com होगा। ये चलिए, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, बहुत इशू। FB नहीं लिखेगा।
ये देखिए, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपका SSL सर्टिफिकेट भी होना जरूरी होता है। अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम देता है। ठीक है, ये देखिए, ये ओपन हो गया, ये लैंडिंग पेज मेरा ये ओपन हो गया। ठीक है, ये आपने आपने किसमें डिजाइन किया है ये पेज? ये पूरा फ्लेक्सी फनल में मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कैसे डिजाइन करना है सारा। ये इंक्लूडेड है अपने कोर्स में? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, ये आपको डिजाइन करना भी मैं सिखाऊंगा। देखिए, मैं कोर्स में जितनी चीजें हैं, जो नई भी है, मुझे जितनी चीजें आती है ना, मैं सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। उसका बिल्कुल आप ये मत करिए। मेरे पास में जितना नॉलेज है मैं उतना नॉलेज आप लोगों को दूंगा, है ना। पेज से रिलेटेड, डोमेन को कैसे सेटअप करना है ना, वो सारी चीजें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। अभी आप लोगों को सबसे पहले ये बिजनेस इन्फो को सेट करना है। अब देखो, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप सिंपली यहां पर जाकर डालें business.facebook.com। अगर ये डाल के भी आप सर्च करते तो भी आपका बिजनेस मैनेजर डायरेक्ट ओपन होता है, मेटा सूट। ये देखो, डायरेक्टली यहां से ओपन हो जाता है। आपका बेटा सूट यहां से क्या डालना है? business.facebook.com। अब यहाँ पर ये डालोगे, आपका मेटा सूट ओपन हो जाएगा। यहां से देखो, ऑल टूल्स के ऊपर जाओगे। ऑल टूल्स के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आप देखिए, यहां से डायरेक्टली आप बिजनेस मैनेजर के ऊपर जा सकते हैं। देखो, पेज सेटिंग है, यहाँ पे आप एड मैनेजर के ऊपर डायरेक्टली यहां से जा सकते हैं। ये एड मैनेजर आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहां से क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में सेम जो ऑप्शन आपको बताया उसको क्लिक करो, देन वहां से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो। ये बिजनेस मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाओ। 3 डॉट के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आपका बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन आता है। बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करो, ये फिर से आपके पास ये खुल गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमेशा याद रखना कि आपको एक ही पेज बनाने का ऑप्शन वो देगा। ठीक है, ज्यादा पेज आपको बिजनेस अकाउंट बनाने के ऑप्शन नहीं देगा। आप पहले उस इंफॉर्मेशन को फिलअप करिए, उसके बाद में कल आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर आप पेज को कैसे सेटअप करोगे, पेज को कैसे एड ऑन करोगे। सेकेंड, आपका बिजनेस अकाउंट जो आपने बनाया अभी अभी जो क्रिएट करोगे आप, उस अकाउंट को आप कैसे कनेक्ट करोगे। सेकेंड चीज, 2 चीजें। थर्ड चीज में आपको बताऊंगा कि आपका जो डोमेन होता है, वो डोमेन को आपको, चलिए डोमेन अभी नहीं बताऊंगा आपको। अगर डोमेन पे चले जाऊंगा तो फिर वो पूरा मुझे प्रोसेस में जाना होगा। कल 2 चीज बताऊंगा, 3 चीज आपको बताऊंगा। पेज को कैसे कनेक्ट करना है। सेकेंड चीज आपको बताऊंगा कि अकाउंट उसके ऊपर कैसे आपको ये करना है। तीसरी चीज बताऊंगा कि पेमेंट इंटीग्रेशन किस तरीके से एड ऑन किया जाता है। ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन आप कैसे, जब भी आपकी एड चलेगी तो उसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन आपको किस तरीके से एड करके रखना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें कल हम सीखने वाले हैं। और इसके साथ में और आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो गए उसको निकाल के रखिए। कल आप सभी लोग मुझसे पूछिएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन हो गए इसको पूछिए। तो फिर मैं आपको इसके अंदर जो भी आपकी डिफिकल्टी है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज का ये रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को मैं अभी डाल दूंगा थोड़े समय में। यस, सैमसंग SM सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सैमसंग, सैमसंग कौन है? यस सर, आप वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो वीडियो को ऑन कर लीजिए। सो चलिए हम अभी यहाँ से मीटिंग को